So first question is thionyl chloride is preferred for converting alcohol to haloalkane. थायोनिल क्लोराइड का हम यूज़ जो करते हैं वो अल्कोहल का कन्वर्जन करने के लिए करते हैं इन दी हेलोएल्केन, यानी अल्काइल हैलाइड हमें बनाना है सीधे सीधे। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों प्रीफर किया जा रहा है थायोनिल क्लोराइड को ही हम ज़्यादा प्रीफर क्यों करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर केमिकल्स। तो इसके पीछे का एक सिंपल सा रीज़न है कि जब थायोनिल क्लोराइड SOCl2 अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन करता है तो वो यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड और HCl को गैसियस फॉर्म में बाहर निकालता है। जो SO2 है वो भी गैस की फॉर्म में आता है और जो HCl है वो भी गैस की फॉर्म में आता है, जबकि HCl जो होगा वो एक लिक्विड फॉर्म में हमें मिलेगा इसके अंदर। तो अब अगर हम ये कहें कि किसी रिएक्शन में अल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड जब रिएक्शन कर रहे हैं उस केस में एक हमें बीकर के अंदर लिक्विड मिला RCl, उसके अंदर हमें SO2 गैस और HCl गैस मिली, तो लिक्विड और गैस में से एस्केप कौन करेगा? गैस एस्केप करेगी, गैस यहाँ से बहुत तेज़ी के साथ बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके, एक्स्ट्रा मेहनत करके इन सारे कंपाउंड्स को सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसी और कंपाउंड की, जैसे PCl5 या PCl3, इनसे भी हम बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड, इन दोनों से। लेकिन अगर PCl5 का हम यूज़ करते हैं तो वो कंपाउंड बनाता है POCl3 और प्लस HCl, ये कंपाउंड बनाता है PCl5। अगर मैं PCl5 की रिएक्शन कराऊँ यहाँ पे, और अगर PCl3 को रिएक्ट कराता हूँ तो प्रोडक्ट बनता है H3PO3 और साथ में बनता है HCl। अब इन दोनों में से कोई भी गैसियस फॉर्म में हमें देखने के लिए नहीं मिलता, जिसकी वजह से यहाँ पर RCl को सेपरेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए PCl5 और PCl3 के रेस्पेक्ट में अगर मैं थायोनिल क्लोराइड को यूज़ कर रहा हूँ तो हम थायोनिल क्लोराइड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे SO2 और HCl गैसियस फॉर्म में मिलते हैं जो कि ईजिली पूरे मिक्सचर में से सेपरेट हो जाते हैं और यहाँ से एस्केप कर जाते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया है कि वाई SOCl2 इज प्रिफर्ड ओवर द PCl5 और PCl3 फॉर कन्वर्टिंग एल्कोहल टू हेलोएल्केन्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन कि फिनॉल कैन बी कन्वर्टेड टू क्लोरोबेंजीन। हम फिनॉल अगर देखें तो फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं बाय रिएक्टिंग विद HCl। मुझे क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन बनाना है। ये मेरा बन गया क्लोरोबेंजीन। अब ये कह रहे हैं कि HCl से आप इसकी रिएक्शन कराओ। HCl से रिएक्शन कराने का मतलब ये है कि आप इसका मैकेनिज्म बताओ कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, किस तरीके से ये क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, नहीं हो रहा है, ये पूछ रहा है कि क्यों नहीं होता। फिनॉल कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू क्लोरोबेंजीन बाय रिएक्टिंग विद HCl। HCl इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कि वो एसिडिटी ऑफ फिनॉल को कन्वर्ट कर सके या अफेक्ट कर सके और इस फिनॉल का कन्वर्जन कर सके क्लोरोबेंजीन के अंदर। रीज़न क्या है? रीज़न हमें बताना है। तो देखो, बेसिकली जब मैं फिनॉल की बात करता हूँ तो फिनॉल में ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है इनके पास अपना एक बॉन्ड पाया जाता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है। तो बेसिकली ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से, यहाँ डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट ऑर्डर पे ये बैठे हुए हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर में अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बैठे हुए हैं। तो ये ऑक्सीजन क्या काम करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इस कार्बन के पास, जो कि यहाँ कार्बन बैठा हुआ है इस जगह पर। जैसे ही ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा, तुरंत ही डबल बॉन्ड यहाँ से हट करके अपनी पोजीशन को चेंज करेगा और इस वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा? एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब अगला रेजोनेंस क्या होगा कि ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से हटेगा, शिफ्ट होगा और इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है पहले यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ से वापस यहाँ शिफ्ट होगा। तो कुल मिलाकर के ये 4 बार रेजोनेंस दिखाता है, 4 बार इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करता है। 4 बार इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करने के बाद ये अपने डबल बॉन्ड की पोजीशन को अल्टरनेट कर लेता है। यहाँ से पोजीशन बदल करके यहाँ पोजीशन आ जाती है, जो कि अभी यहाँ पे इस कार्बन टू कार्बन के बीच में थी, अब वो इस कार्बन टू कार्बन के बीच में हो गई। तो पहली चीज़ तो ये है कि फिनॉल के अंदर डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर पाया जाता है इन फिनॉल। फिनॉल में एक रेजोनेंस होता है जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, जबकि क्लोरोबेंजीन के अंदर रेजोनेंस नहीं होता। फिनॉल के अंदर जो कार्बन ऑक्सीजन है वहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर पाया जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर पाए जाने की वजह से जो इसको तोड़ पाना है, कार्बन डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन है इसको तोड़ पाना थोड़ा सा कैसा हो जाता है? मुश्किल हो जाता है एज कंपेयर टू दी सिंगल बॉन्ड, जिसकी वजह से फिनॉल HCl से रिएक्शन करके क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट नहीं होता। ये सिंपल सा एक लॉजिकल आंसर है, लॉजिकल रीजन है कि फिनॉल में रेजोनेंस मिलता है। फिनॉल में कार्बन ऑक्सीजन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड को तोड़ पाना सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है और उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हो जाती है, जिसकी वजह से फिनॉल आसानी से क्लोरोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज HNO3 इज एडेड ड्यूरिंग आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन। हमने क्या करना है, आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन करना है। तो सिंपल सी रिएक्शन अगर मैं इसकी लिखूं तो ये हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन, और इस बेंजीन का आयोडीनेशन करना है मुझे, यानी कि आयोडीन से रिएक्शन करानी कह सकता हूं मैं इस बात को। लेकिन कभी भी आयोडीन I2 की फॉर्म में रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं देती विद एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसके लिए हमें हाइड्रोआयोडिक एसिड की जरूरत पड़ती है। HI हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराता है, क्योंकि यहाँ पर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन चलती है इलेक्ट्रोफिलिक वाली। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब HI की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो ये कह रहा है कि HNO3 डाला जाता है आयोडीनेशन कराने के लिए। तो बेंजीन आयोडीन से तभी रिएक्शन करती है जब पहली चीज तो ये है कि वो HI की फॉर्म में हो। अब अगर मैं देखूं कि इस बेंजीन को सिंपली मैंने रिएक्शन कराई है HI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो क्या होने वाला है, ये बेसिकली आयोडीन यहाँ के इप्सो पोजीशन के H को रिप्लेस करेगा। अब आयोडीन जब वो रिप्लेस करेगा यहाँ के इस H को, तो बेसिकली H2 निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर H2 गैस ना निकल करके इस HI का ही अमाउंट एक्सेस में बनता जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आयोडीन तुम डालोगे उस आयोडीन में बेसिकली जो हाइड्रोजन आयोडाइड हमने डाला है उसमें आयोडीन का जो अमाउंट होगा, जो इसके मॉलिक्यूल्स डाले जाएंगे वो डाइमराइज होकर के डोमिनेंट नेचर के साथ इस बेंजीन के ऊपर अटैक करेंगे। अगर तुम्हें रिएक्शन को ईजी लिखना है तो रिएक्शन को तुम लिख सकते हो कि बेंजीन प्लस, नॉर्मली मैंने इसको चलो यहाँ पे I2 लिखा, लेकिन I2 के साथ फिर तुम्हें यहाँ पे HNO3 लिखना जरूरी है, क्योंकि अकेली I2 कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं देगी। और जैसे ही इस I2 में से एक आयोडीन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी, तुरंत यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन, और साथ में बाहर निकल जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड। अब रिएक्शन में कुछ बेंजीन ऐसी भी होगी जो अनरिएक्टेड होगी, वो अनरिएक्टेड बेंजीन इस HI के साथ ही रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेगी। बार बार ये HI बनता जाएगा और रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देता जाएगा, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि